प्रिय भाइयों बहनों, जब हम किसी खेल के मैदान में जाते हैं तो हम तो जीतना ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी मन में डर लगा रहता है कि कहीं हम आज हार ना जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा स्थान है जहां पर जो कोई भी जाता है वो कभी हार के नहीं आता, वो हमेशा जीत कर ही आता है, विजेता बनकर ही आता है। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, यह स्थान है पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने का स्थान, जहां पर एक व्यक्ति अपने पापों के लिए सच्चाई से क्षमा मांगता है, पुरोहित उसके पाप क्षमा करते हैं और फिर वो विजेता बनकर बाहर आता है। हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों हमें पुरोहितों के पास पाप स्वीकार के लिए जाना है। इसका उत्तर भी बाइबल हमें देती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में हम पाते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को एक विशेष अधिकार देते हुए कहा, तुम जिनके पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, और तुम जिनके पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पाप में बंधे रहेंगे। जो अधिकार यीशु ने शिष्यों को दिया, वही अधिकार शिष्यों के द्वारा हर एक पुरोहितों को आज मिला है। पुरोहित तो मात्र एक प्रतिनिधि है, पर वहां पर यीशु हैं जो हमारे पाप क्षमा करते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमको पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए। फिर चाहे हम आत्ममारू पाप की स्थिति में हो, क्षमणीय पाप की स्थिति में हो, या सिर्फ हमें कुछ स्पिरिचुअल इम्परफेक्शन ही क्यों ना हो, हमें पाप स्वीकार ग्रहण करना चाहिए। इस बात को हम कभी ना भूलें कि पाप स्वीकार संस्कार में हमें विशेष कृपा, विशेष शक्ति मिलती है। न केवल हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और भविष्य में हम इस पाप से लड़ने के लिए और अधिक बलवान हो जाते हैं, परंतु पाप स्वीकार संस्कार पाप के कारण हमारे जीवन में जो गिल्ट फीलिंग है, जो आत्मग्लानि की भावना है, जो घाव है, उन घावों को भी पूर्ण रूप से भर देता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमें निरंतर हमेशा जब कभी भी जरूरत है पाप स्वीकार संस्कार करना चाहिए। पाप स्वीकार का मोल समझिए और ईश्वर की कृपा पाएं। आमीन।